नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ल्यूमिनस इकोबाट इन्वर्टर के अंदर जो कि प्रॉब्लम आपकी अगर आउटपुट प्रॉब्लम होती है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और नोट चार्जिंग, अगर आपका चार्जिंग भी नहीं हो रहा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक में सेंस नहीं हो रहा है तो भी आपकी इस प्रॉब्लम को भी हम इस सर्किट डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि ये किस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपने तो नाम सुना ही होगा, एक आईसी है ULN 2003। ये आईसी है दोस्तों, काफ़ी फेमस आईसी है। तो ये जो है रिले ड्राइव के लिए जो आईसी को उपयोग किया गया है, इसी आईसी का उपयोग किया गया है जो रिले के लिए ड्राइव करती है। ठीक है, ये वाली रिले और एक यहाँ पे जो लगी हुई थी, यहाँ पे ब्लैक कलर की एक रिले लगाई जाती है, एक वो ब्लैक कलर की है यहाँ पर जो लगाई थी, ये हमने निकाल लिया है। तो इन दोनों को जो रिले को जो ड्राइव मिलती है वो 2003 आईसी से ही मिलती है। और 2003 आईसी को जो रिले जो सिग्नल मिलती है आईसी की, वो मिलती है माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 22 और 23 से। ठीक है, और वो फिर आपको यहाँ से इसमें इन दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, और इस डायग्राम के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि 2003 जो आईसी है उसको हम बहुत सीधी तरीके, सिंपल तरीके से चेक करना सिखाएंगे आपको कि उसमें जो है पल्स को कैसे चेक किया जा सकता है। इसमें जो है सीधा तरीका है इसके अंदर। मैं अभी आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, है ना। यहाँ पर जो लगाया गया है ये रिले नहीं है दोस्तों, कभी आप सोच लो कि ये रिले है। ठीक है, ये रिले नहीं है, ये वाली रिले है, एक यहाँ पर लगाया गया वो रिले है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रेड वाला जो है, ये फ्रॉग लग रहा है, ये रेड वाला, ये येलो वाला है, ये आपका आउटपुट के लिए है और ये इनपुट लाइन के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो किस प्रकार से ये वर्किंग करते हैं हम आपको इस सर्किट डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। इसके अंदर जो है काफ़ी ऐसी जानकारी देखने को मिलेंगी हमें, जो हमें काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझ में आज इतना समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक डायग्राम से जो है आपका तीन फॉल्ट क्लियर हो सकता है अगर आप सही से समझ सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ल्यूमिनस इन्वर्टर इकोबाट का जो है सर्किट डायग्राम है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और ये जो आईसी आप देख रहे हो ये किस प्रकार से काम करती है ये हम आपको समझाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये रिले है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये भी रिले है। ठीक है, ये जो रिले देख रहे हो आप जो इस जगह पे है, यहाँ पर 2 पॉइंट देख रहे हो और एक तीसरा ये है और 2 यहाँ पर है। ठीक है, ये वाली रिले है। और यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि 2 पॉइंट यहाँ पर है कॉइल से जुड़े हुए, और एक ये वाला है और 2 लास्ट में है, ये वाला रिले होता है। ठीक है, जैसे कि 5 पॉइंट आप देख सकते हो, 3 आगे को ये कॉमन है, जो ये बीच वाला है ये दोनों पीछे साइड में है, ये वाला रिले होता है। ठीक है, तो अब हम आपको समझाएंगे कैसे वर्क करते हैं ये सर्किट और कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस सर्किट डायग्राम को जो है समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करिएगा कि जितना समझ सको। ठीक है, तो ये आईसी में दोस्तों 2 ही पॉइंट कैसे होते हैं जिसमें ये दोनों खाली हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये जो आईसी है ये बड़ी सीधी और सिंपल तरीके से बनाई गई है। जो आप देख सकते हो पिन नंबर, आईसी की पिन नंबर जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये वाली, यहाँ पर देख सकते हो, इसकी पिन नंबर 22 से जो है हमें सप्लाई मिलती है। तो वो मिलती है हमें यहाँ पर जो पिन नंबर 7 पे जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर पिन नंबर 7 के जस्ट सामने वाली जो होती है, यहाँ पर उस पिन पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें वोल्ट मिल रही है, यहाँ पर जो नेगेटिव वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको वोल्ट देखने को ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं। आमने सामने की एक दूसरे की पिन आमने सामने की जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर ये दोनों जो है आपस में आमने सामने की जुड़ी हुई है। सबसे सीधा तरीका ये है, अगर आपको आईसी को रिले में ड्राइव नहीं मिल पाती है आपकी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे
चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी पिन किससे कनेक्ट है। यहाँ से आपको याद करना, पिन नंबर 7 पे जो है यहाँ रिले की ड्राइव के लिए, इस वाले रिले की जो है ड्राइव के लिए आपको वो चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो रिले है ये कौन से, दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये रिले का नंबर कौन सा है, लोकेशन एक बार देखता हूँ, आपको बता देता हूँ एक बार। ये है दोस्तों आपकी RL1 और ये है R2, ठीक है। R1 वाली ये है, R2 वाली ये वाली है। आपको ये ध्यान रखना है कि पिन नंबर 22 से R1 के लिए जा रहा है, रिले 1 के लिए नहीं, सॉरी रिले 2 के लिए, और मतलब पिन नंबर 23 32 सॉरी 33 23 सॉरी दोस्तों 23 जो आपकी जो रिले है ये 23 माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 23 से जो हमें सप्लाई मिल रही है वो मिलेगी आपको पिन नंबर 3 और 4 पे, ठीक है। ये मिलेगी R1 की रिले पर, ठीक है। और R2 की रिले पे जो सप्लाई में आपको नेगेटिव सप्लाई देखने को मिलती है वो मिलेगी 22 माइक्रो कंट्रोलर की 22 पिन से आपको पिन नंबर 7 पे मिलेगी देखने को, 2003 IC की पिन नंबर 7 पर, ठीक है। और इसकी जस्ट सामने वाली जो होती है पिन पे ये हमें सप्लाई पास करती है। ये किस हिसाब से जुड़ी हुई थी मैं अब एक बार डायरेक्शन बता देता हूँ दोस्तों। ये किस हिसाब से जो है जुड़ी हुई होती है, ऐसे इसमें एक अंदर वो होता है ऐसा, और ये ऐसे इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से प्रत्येक जो है इस IC की पिन को इस तरह से जोड़ा गया है दोस्तों, इसके अंदर ऐसे आमने सामने एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो IC है 2003 IC ये एनालॉग पर काम नहीं करती है, डिजिटल पर काम करती है, ठीक है दोस्तों। ये डिजिटल पर काम करती है, एनालॉग पर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ अगर आपको हाई वोल्टेज देखने को मिलेंगे तो यहाँ आपको लो देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर आपको लो देखने को मिलेगा तो यहाँ आपको हाई देखने को मिलता है। यहाँ आपको हाई देखने को मिलेगा तो यहाँ आपको लो देखने को मिलता है। अगर यहाँ आपको लो देखने को मिलता है तो इस साइड आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये काम करती है, डिजिटल तरीके से काम करती है, एनालॉग नहीं करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करती है। एक साइड में आपको जहाँ आपको हाई वोल्टेज मिलेगा तो उधर से आपको लो मिलेगा, इधर की साइड आपका लो है तो उधर की साइड आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से हाई लो की मतलब इस तरीके से काम करती है। ये सारी पिनें एक साथ जुड़ी हुई होती है, बस ये ऊपर की जो 2 पिनें होती है ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ये पॉजिटिव 12 वोल्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिन नंबर जो फर्स्ट है ये फर्स्ट और सेकंड, ये जो है एक IC जो यहाँ पर एक IC लगी हुई है, यहाँ पर एक IC लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर। इससे पिन नंबर फर्स्ट इसकी जो कनेक्शन है, इसकी जो ड्राइव मिलती है हमें ये इस IC से मिलती है। इस IC की भी अलग से वीडियो बनाएंगे, जो भी है ये IC के बारे में फुल तरीके से आपको डिटेल दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये IC से जो है आपकी पिन नंबर 7 पे जो वोल्टेज मिलती है माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 22 से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग से समझेंगे और एंड तक आपको यहाँ तक आप क्लियर करेंगे, ठीक है। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे जितने समझोगे उतना ही आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो IC की पिन नंबर 22 से जो हमें सप्लाई मिलती है, ठीक है, वोल्टेज देखने को मिलती है। उसके बीच में R102 की लोकेशन पर एक रेसिस्टेंस है, उसके बाद में आपको यहाँ पर पिन नंबर 7 पर आपको सप्लाई देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई मिलती है, यहाँ से जो है आपको नेगेटिव सप्लाई देखने को मिलती है। ये नेगेटिव सप्लाई ये जो है 2003 IC आपको नेगेटिव सप्लाई इसलिए देती है रिले पे क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई जो है हमें पहले से दे रखी होती है,
इसके अंदर। अब पॉजिटिव रिले को ऑन करना है तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई तो देना ज़रूरी है, नहीं तो रिले आपकी ऑन नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है नेगेटिव सप्लाई हमें हमेशा जो है आईसी से दी जाती है, 2003 आईसी, इससे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। पॉजिटिव हमें डायरेक्ट हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 12 वोल्ट हर रिले में आप देख सकते हो। ठीक है, तो इधर से जो है यहाँ से आपको इस पिन से जो सप्लाई मिलती है, यहाँ से सीधी जो डायरेक्ट आप देख सकते हो R2 की लोकेशन पर ये इसमें जाती है। ठीक है, R2 वाली रिले पर एक पॉइंट पर आपको सप्लाई नेगेटिव सप्लाई देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव सप्लाई जो है ये आपके देख सकते हो यहाँ से जो R1 की लोकेशन पर ये रिले है, तो इसकी जो है एक पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पॉइंटों को एक साथ में कॉमन करके आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई जो है पास कराई गई है दोनों पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है सीधी तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है। 39 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर बीच में लगा के यहाँ से सप्लाई को पास किया है। ठीक है, 12 वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और फिर बाद में यहाँ पर देखिए ये दोनों पिन जो है खाली हैं, इस पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। फिर आगे चल के मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 23 से सप्लाई आती है। इसके बीच में R128 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस लगा के यहाँ पर सप्लाई को पास कराया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है आपकी सप्लाई को यहाँ पर पास करा के नेगेटिव सप्लाई को पास कराया जाता है। ठीक है, सप्लाई को यहाँ से जो भी है आपको नेगेटिव सप्लाई यहाँ देखने को मिलती है। कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हाई हो वोल्टेज, लो या हाई कुछ भी वोल्टेज मिले देखने को, उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो सप्लाई निकलेगी वो नेगेटिव सप्लाई निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपकी नेगेटिव सप्लाई देखने को मिलती है, वो आपकी मिलेगी R1 की लोकेशन पर। ये रिले है, इसकी इस कॉइल पर देखने को मिलेगी, इस पॉइंट पर देखने को मिलती है। फिर आपका जो है यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिल जाता है। और ये रिले जो है ऑन हो जाता है, मतलब वर्किंग कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है सप्लाई पिन और फर्स्ट और सेकंड पे जो आपको देखने को मिलती है, ये आईसी के जरिए आपको देखने को मिलती है। अब ये जो आईसी है दोस्तों, इस पे जो है अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे ये कौन सी आईसी किस तरह से काम करती है। और ये जो आप देख रहे हो नीचे बजर है दोस्तों, अगर आपका जो भी कोई फॉल्ट होगा, ठीक है, ये बजर ऑन हो जाता है और नेगेटिव सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हो। नेगेटिव सप्लाई जो है इसी आईसी से आपको देखने को मिलती है। पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट हमें बजर पे 12 वोल्ट दी हुई होती है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी फॉल्ट होगा या फिर कोई भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो ये 20 साउंड का आवाज़ करता है। ये आईसी भी इसको भी वो करती है। ये इसे हम सिस्टम आईसी भी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया पहले ही। यहाँ पे सिस्टम आईसी है, ये एक सिस्टम आईसी है दोस्तों, जो सिस्टम की तरह काम करती है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ से जो हमें सप्लाई मिलती है, ठीक है, नेगेटिव सप्लाई हमें यहाँ से मिल जाती है और पॉजिटिव जो सप्लाई है वो हम यहाँ से देखने को मिल जाती है कि आपको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से दी हुई होती है। फिर इसका जो बीच वाला पॉइंट है, जो कि बीच वाला जो पोल है, इसको और इस जो रिले है इसके दोनों पोलों को एक साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों पोलों को एक साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो है आप देख सकते एनसी और एनओ दो मोड लगाए गए हैं जो आउटपुट के काम करता है। ये जब काम करेगा जब आपकी नॉर्मल सर्किट जो आपका सप्लाई आती है तब ये एक साइड से हट जाता है और दूसरी साइड में कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर एक ये देख सकते हैं ये पॉइंट, ये भी एक आउटपुट का पॉइंट है दोस्तों, जो आपका ये यहाँ पर समझिए ट्रांसफार्मर है दोस्तों। यहाँ पर समझिएगा, ढंग से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जो आपका बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता है, मेन ट्रांसफार्मर जो इन्वर्टर के अंदर होता है, ये वो वाला ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से आपकी जो भी सप्लाई है वो आपको जैसे देखने को मिलती है, एक तो होती है हाई, यानी कि आपको देखने को मिलेगी हाई 220 वोल्ट। ये मीडियम मतलब 125, ठीक है, या 140, ठीक है, वोल्ट। यहाँ पर वोल्ट आपको देखने को मिल। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो आपका डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब ये जो सप्लाई है दोस्तों आपको एनसी की सीरीज, मतलब एनसी पर आपको जो है
आउटपुट की जो सप्लाई देखने को मिलती है, एनसीपी जो आउटपुट की सप्लाई, ये आपकी यहाँ से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो चार्जिंग का है ये यहाँ पे है, ये चार्जिंग वाला पॉइंट ये होता है एनोड, ठीक है। इसके बाद में ये काम करता है, यहाँ से ये सीधे हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, इसको इसमें यहाँ पर जोड़ देते हैं ऐसे। ये देखिए ये सप्लाई को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है, ये आउटपुट सप्लाई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो येलो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये येलो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये दोस्तों आउटपुट सप्लाई है, ठीक है। ये आउटपुट सप्लाई होती है ये वाली, जो आपको आउटपुट में मिलती है। अब ये काम कैसे करती है, जैसे कि ओपन सर्किट, मतलब ये जो है आपकी लाइट आ जाती है, ठीक है। ये लाइट आने पर यहाँ पे जो है, यहाँ पर से ये कट जाता है, उसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रिले जो है आपस में बंद हो जाता है, और ये रिले बंद, ये यहाँ से जो है एनो पे चल जाने के बाद में मेन लाइन आएगी तो ये इसको बंद कर देता है, और ये एनो पे चल जाता है, और इसको यहाँ से कट करके, और ये आपको जो डायरेक्टली आपको देखने को मिलती है आउटपुट, ये चार्जिंग की टाइम आपको देखने को मिल जाती है। इसको यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ से ये कट कर देता है, और आपको जो है डायरेक्ट आउटपुट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब ये आपका बैकअप मोड पे आ जाता है तो इस सिरे को यहाँ से हटा के और ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्ट होगा और यहाँ से इसको यहाँ से हटा देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कनेक्ट होकर आपको आउटपुट देखने को मिल जाती है यहाँ से। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपके आउटपुट के होते हैं और ये चार्जिंग के हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रही है तो आपको ये रिले और एक ये रिले चेक करनी होती है। अब आप किस तरह से चेक करोगे, तो पिन नंबर 22 और 23 जो कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, इस पे जो सप्लाई देखनी है, पिन नंबर 22 और 23 से जो वोल्टेज निकल रही है उसे चेक करना है। उसके बाद में पिन नंबर 7 पे देखना है और 3 और 4 पे देखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट आप इस पॉइंट पे देखिएगा और एक इस पॉइंट पे देखिएगा, आपके यहाँ पर जो है यहाँ पे सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही, नेगेटिव जो सप्लाई मिलती है वो सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो आपके रिले जो है ड्राइव नहीं, रिले के लिए ड्राइव नहीं निकलेगी, तो ये ऑपरेट या चलेगी नहीं, ठीक है। जब तक कि इसको नेगेटिव सप्लाई नहीं मिले, दोनों में से एक को, अगर एक को मिल गई एक को नहीं मिली तो भी ये वर्किंग नहीं करेगा। अगर ये दोनों को नहीं मिलेगी जब तक ये वर्किंग कंडीशन पे नहीं आएगा, इसलिए इसकी ड्राइव को चेक करेंगे आप, इनसे यहाँ से चेक करोगे, ठीक है, और एक यहाँ से चेक करोगे ड्राइव के लिए। उसके बाद आपके रिले की जो ड्राइव है वो मिल जाएगी। अब जब रिले ऑपरेट नहीं होगी दोस्तों तो चार्जिंग कहाँ से करेगा, और चार्जिंग करने के लिए कम से कम रिले को तो चलना चाहिए। इसलिए रिले को चलाने के लिए हमारे जो है यहाँ से जो ड्राइव है उसको चेक करना पड़ता है, या फिर आपकी रिले ख़राब हो जाती है, आप रिले को चेंज करें, उसके बाद आपका जो है चार्जिंग सेक्शन भी ओके हो जाता है। आउटपुट का ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम। अब रिले अगर आपका ड्राइव नहीं मिलेगा तो रिले भी बंद रहेगी, और रिले बंद हो जाएगी तो आपकी जो है आपको जो रिले चार्जिंग नहीं करेगी, और चार्जिंग नहीं करेगी तो आपका जो है बैटरी डाउन पड़ जाएगा। इसलिए आपको रिले की जो ड्राइव निकलती है उसको आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो रिले को आप चेक करोगे तो आपका जो है यहाँ से आपको इसको चेक करना है, यहाँ पर जो है इसको चेक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्ली ड्राइव मिल रही है तो आपको रिले को चेक करना पड़ता है फिर, ठीक है। और रिले चेंज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब रहा चेंज ओवर का सवाल, तो दोस्तों अगर आपका एक रिले ही ऑन रहता है, जैसे कि मान लो कि ये रिले आपका बंद है और ये रिले जो है ऑन है, और ये वाली R1 जो है ऑन है, R2 जो है बंद है। अगर आपका R2 वाला ख़राब है, R1 वाला सही है, तो आपको जो है R1 वाला ही काम करेगा, उसके बाद में चेंज नहीं करेगा। ये एक पे बंद करेगा एक पे चालू करेगा। अगर दो होगी तो चेंज ओवर तो होगा, और ये चेंज ओवर नहीं होगा जब तक आपका मेंटेनेंस भी नहीं होगा। तो चेंज ओवर करने के लिए आपको जो है इस सेक्शन को चेक करना पड़ता है। जब आप चेक करोगे तब आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेन इनपुट लाइन के लिए कैसे, मतलब लाइन इनपुट, यहाँ पर रेड कलर का जो वायर होता है लाइन इनपुट होती है। अब लाइन जो इनपुट कैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया आउटपुट का सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया था। अब लाइन इनपुट नहीं हो रहा है, मतलब चार्जिंग नहीं हो रहा है आपका, इस प्रकार नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको पॉइंट पे जो है आपको चार्जिंग देखना है कि लाइन इनपुट के लिए आपका प्रॉपरली वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा, एनो पे जो है आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि एनो पर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप मेंटेनेंस करते हो तो यहाँ से जो है ये कट जाता है और यहाँ से ये टच हो जाता है।
अब यहाँ से ये टच होगा तो इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपको जो सप्लाई जाती है, तो ये जो सप्लाई जाएगी यहाँ से आपको ये पॉइंट को यहाँ से काट के और यहाँ पर टच कर देती है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो कट जाती है, ठीक है, ये यहाँ से कट गई और यहाँ पर जुड़ गई है। अब ये यहाँ से कट के और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो ये सीधा जो चार्जिंग के लिए आपको ड्राइव निकल जाता है और आपका जो वोल्टेज है वो चला जाता है, ठीक है, चार्जिंग के लिए। और इसी में से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब आपने लाइट गई, मतलब आपका जो मेन सप्लाई है वो चला गया है, उसके बाद में आपको आउटपुट कैसे देखने को मिलती है, वो जब जो ये पॉइंट जो यहाँ पे टच है, वो पॉइंट जो लाइट जाने के बाद में ये चेंज हो जाता है, ये यहाँ से कट जाता है। अब ये यहाँ से कट गया है और यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये सीधा जो है आपका यहाँ से जो है ये कट गया है और यहाँ पर जो है ये जुड़ गया है, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ने के बाद में डायरेक्टली आपको जो है आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब आउटपुट जो है आपका, ये मान लो कि आपका जो है ये आउटपुट सॉकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पॉइंट है, ये हो गया आपका एन न्यूट्रल हो गया और ये हो गया आपका लाइन, ठीक है, आपका मेन लाइन हो गया, ठीक, आउटपुट के लिए यहाँ से। अब जो कुछ भी चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, ठीक है। न्यूट्रल आपका डायरेक्टली आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये न्यूट्रल डायरेक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक साथ में जुड़े होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। न्यूट्रल कॉमन ही होता है, बाकी पेज सबके अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग पॉइंट से। जैसे कि मेन लाइन के लिए यहाँ से दिया जाता है, आउटपुट के लिए यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे इसको इन कराया जाता है, यहाँ से इन करके यहाँ से चार्जिंग दी जाती है और आउटपुट आपको जो है यहाँ से इस प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सर्किट डायग्राम। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है दोस्तों आपको समझाने की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। ये बहुत कामयाब और बहुत अच्छा सर्किट है। इसको समझने से आपकी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इसको एक ही सर्किट डायग्राम से, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।